नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। हम सभी सोचते हैं कि मरने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं और हमारा दोबारा जन्म होता है कि नहीं। जानिए पुनर्जन्म का रहस्य। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं, यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों के संयोग से जो जीव बनते हैं मृत्यु के समय में नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो मिट नहीं जाते। विज्ञान की नज़र में पुनर्जन्म पिछली शताब्दी में अपनी अन्वेषी मेधा के कारण आधुनिक गैलीलियो कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा किए प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एवं मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, उसकी संभावना निश्चित सी है। किसी बालक को पिछले जन्म की याद आने और जांच करने पर उन विवरणों का सही साबित होने की बात मामूली से प्रमाण है। इन विवरणों में कई गप और तुकबंदी जैसे भी साबित हो सकते हैं, पर जिन समाजों और संप्रदायों में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, उनमें भी उस तरह की घटनाएं हुई है और परखने के बाद सही साबित हुई है। पिछले जन्म की बातों ने किया हैरान। अमेरिका के कोलोराडो प्यूएली नामक स्थान में रूथ सिमेंस नामक लड़की ने सन 1950 ईस्वी में न सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछले जन्म का सही हाल बताकर ईसाई परंपरा और निष्ठावान अनुयायियों को हैरान कर दिया जो पूर्व जन्म को नहीं मानते। रूथ सिमेंस मोरे वानस्टाइन नामक विधा विशारद ने अपने प्रयोग से अर्धमूर्छित करके उसके पिछले जन्म की कई सूचनाएं प्राप्त की। उसने बताया कि 1890 में आयरलैंड के कार्क नगर में उसका पिछला जन्म हुआ था। तब उसका नाम ब्राइडी मर्फी और पति का नाम मेखार्थी था। दूसरा जन्म लेकर कातिल को पकड़वाया। इस्तांबुल की विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना की पड़ताल की जो निसंदेह पुनर्जन्म से संबंधित थी। इस मामले का प्रमुख पात्र 4 वर्ष का बालक इस्माइल अलिंट्रिक पिछले जन्म में दक्षिणी पूर्व के अदना गांव का बासिंदा आविद जूलियस था। इसकी हत्या की गई थी। उसके 3 बच्चे थे, गुलसरा, लक्की और हिकमत। 4 साल का इस्माइल सोते सोते बच्चों के नाम पुकारने लगता था और रोने लगता था। एक दिन इस्माइल ने एक फेरी वाले को आइसक्रीम बेचते देखा। उसने अजनबी का नाम लेकर पुकारा। महमूद तो साग सब्जी बेचते थे, अब आइसक्रीम बेचने लगे। फेरी वाला दंग रह गया। यह बच्चा कैसे उसका नाम जानता है और कैसे उस पिछले व्यापार की चर्चा करता है, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। बच्चे ने कहा, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा चिर परिचित आबिद हूँ। कई साल पहले उसका कत्ल हो गया था। इस तरह से पूर्व जन्म की बातों को जानने में लगे हैं वैज्ञानिक। बच्चे को अदनानगर ले गए। वहाँ पहुँचा तो पिछले जन्म की बेटी गुलसरा को देखते ही पहचान गया। उसने हत्या के स्थान
अस्तबल को भी दिखाया और बताया कि रमजान ने कुल्हाड़ी से हमला कर मुझे मार डाला, और विवरण भी सही पाए गए। उनके आधार पर पुलिस ने इस कत्ल की ठीक वैसी ही जांच की जैसी कि बच्चे ने बताई। पिछले जन्म को प्रमाणित करने के लिए उनकी स्मृतियों के आधार पर परखने और सही पाने के बाद मान लेने की तकनीक बहुत पुरानी है। उस पर संदेह भी जताए गए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? हालांकि अभी भी कुछ लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते और इस पर और अधिक वैज्ञानिक शोध की ज़रूरत है। और हम पुनर्जन्म को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं जो पुनर्जन्म को सत्यापित करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।